पैसे कमाना उसके बाएं हाथ का खेल है, खाना बनाना माँ के बाएं हाथ का खेल है, फुटबॉल खेलना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, पहाड़ों पर चढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। कई लोगों को ऐसे कहते सुना होगा कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या है? बाएं हाथ का खेल का मतलब है ये काम बहुत ही आसान है, बहुत इजी है किसी के लिए भी जिसके लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बिना देरी किए हुए चलिए सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जिनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए, तो इस टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मतलब यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया तो जीरंड का काम करता है। जीरंड मतलब वो वर्ब जो कि नाउन बन जाए, नाउन की तरह काम करे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब जीरंड लगाएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद ये फ्रेज यूज करेंगे, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक मतलब होता है बहुत ही आसान काम। फिर प्लस फॉर लगाएंगे। फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे मी, हिम, यू, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। या फिर अगर कोई नाउन है तो नाउन लगाएंगे। जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला है ना कि खाना बनाना माँ के बाएं हाथ का खेल है, तो माँ यहाँ पे नाउन हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर नाउन आएगा। यहाँ पर अ पीस ऑफ केक है, इसकी जगह पर हम अ केक वॉक भी यूज कर सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ केक फॉर, उसकी जगह पे अ केक वॉक फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो केक वॉक का मतलब भी होता है बहुत इजी, जो काम बहुत आसान हो, आसानी से हो जाए, उसको भी बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए केक वॉक है, या ये तो मेरे लिए अ पीस ऑफ केक है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हाँ, तो जैसे हमारा सेंटेंस है, पैसे कमाना उसके बाएं हाथ का खेल है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पैसे कमाना मीन्स अर्निंग मनी, तो अर्निंग मनी इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ है। तो चलिए इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो अर्निंग मनी इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, तो इसका हो गया अर्निंग मनी इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अर्निंग मनी इज अ केक वॉक फॉर हिम। अर्निंग मनी इज अ केक वॉक फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, फुटबॉल खेलना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो फुटबॉल खेलना मतलब प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? प्लेइंग फुटबॉल इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, बस आपको ये सिर्फ एक फ्रेज याद करके रखना है, अ पीस ऑफ केक या अ केक वॉक। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना बनाना माँ के बाएं हाथ का खेल है। तो खाना बनाना मतलब कुकिंग, कुकिंग फूड लिखो या सिर्फ कुकिंग से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मदर। कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मदर। नेक्स्ट है, गणित के सवाल हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहाड़ों पर चढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो पहाड़ों पर चढ़ना मतलब माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसको भी लिख लेते हैं, माउंटेनियरिंग इज द पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, माउंटेनियरिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, गाना गाना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, इसका हो गया सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको बस एक फ्रेज याद करके रखना है, अ पीस ऑफ केक या अ केक वॉक, दोनों ही करेक्ट है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इंग्लिश सीखना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।